टैली में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किस बेस पे होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सपोज़ हम लोग किसी बैंक में या कहीं पे जब कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने पे हम लोग को क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट जो होता है या तो क्वार्टरली बेस पे होता है या मंथली बेस पे या एनुअली होता है। तो हम लोग उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे और किस तरह से उसमें हम लोग ये मालूम करेंगे कि हम लोग का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टैली को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी नाम से कंपनी पहले फर्स्ट क्रिएट कर लेंगे। आफ्टर क्रिएट कंपनी, सबसे पहला काम हम लोग को करना है फीचर्स में जाना है। F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करके यहाँ पे अकाउंटिंग फ़ीचर्स में आएंगे और अकाउंटिंग फ़ीचर्स में आके सबसे पहले तो जो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट जो है इसमें ये चार ऑप्शन को हम लोग यस कर लेंगे। मतलब इंटरेस्ट प्लस फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज़ एडवांस पैरामीटर, ये चारों ऑप्शन यस करेंगे। प्लस यहाँ पे हम लोग जाके यूज़ डेबिट नोट क्रेडिट नोट को यस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अमाउंट को डेबिट नोट भी हम लोग को करना है, इसलिए हम लोग इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद फिर इसको कंट्रोल ए करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद अकाउंट इन्फो में आना है, लेजर्स क्रिएट करना है। क्या लेजर्स बनाएंगे? सबसे पहला लेज़र बनाएंगे इन्वेस्टमेंट। ये अंडर इन्वेस्टमेंट्स में चला जाएगा। यहाँ पे ये और ये दोनों ऑप्शन को यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद यहाँ यस और यहाँ यस। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% दे दिया। यहाँ पे कैलेंडर ईयर ले लिया, ऑल बैलेंस ऑलवेज। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग लेंगे डेट स्पेसिफाई ड्यूरिंग एंट्रीज़ के वक्त जो डेट हम लोग इससे पहले जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए थे वहाँ पे ड्यू डेट पे हम लोग अप्लाई करते थे। ड्यू डेट में क्या था कि हम लोग को एक पर्टिकुलर एक डेज़ मिल जाता था कि इतना दिन के बाद अगर हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता था। बट यहाँ पे जिस दिन से हम लोग काम शुरू करेंगे उसी दिन से इंटरेस्ट का वो वर्किंग शुरू हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे क्या, डेट स्पेसिफाई ड्यूरिंग एंट्रीज़। नॉट एप्लीकेबल कर दिया, उसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने पे हम लोग को क्या रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव बोलकर एक लेज़र बना लो। ये क्या होगा हमारे लिए, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इसको भी बना लिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और अब क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे उसके लिए तो कैश चाहिए, अपने पास कैश बैलेंस होना चाहिए। तो कैश बैलेंस के लिए हम लोग ऑल्टर करके अपने पास जो कैश का लेज़र है उस कैश के लेज़र में हम लोग यहाँ पे कुछ ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने 1,00,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस ले लिया। लेने के बाद अब यहाँ से फिर से बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे वॉचर टाइप्स में। वॉचर टाइप्स में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे ऑल्टर करने से भी काम हो जाएगा। यहाँ पे ऑल्टर किसको ऑल्टर करेंगे, यहाँ पे ऑल्टर करेंगे डेबिट नोट को, क्योंकि जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो लॉन्च कैसे होगा, हमारे बैलेंस शीट में शो कैसे करेगा कि हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को डेबिट नोट को यहाँ पे जाके एक फंक्शन यहाँ पे जस्ट करना है। यहाँ पे जाके मेंशन कर देना इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, और यहाँ यस। यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग और अमाउंट टू बी ट्रीट एज कंपोनेंट इंटरेस्ट, ये दोनों को यस करेंगे क्योंकि ये दोनों इंटरेस्ट से रिलेटेड है। और उसके बाद यहाँ पे भी
कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ बैक टू गेटवे ऑफ टैली। अभी यहाँ पे हम लोग को सीधे अकाउंटिंग वॉचर्स में आना है और सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ पेमेंट। तो पेमेंट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम लोग यहाँ पे जाके ना कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको डबल एंट्री में चेंज कर लेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो। डेबिट में हम लोग क्या देंगे, डेबिट में हम लोग देंगे इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया हम लोग इन्वेस्ट कर दे रहे पूरा, ठीक है। न्यू रेफरेंस INV001, 10% कैलेंडर ईयर ऑल बैलेंस, ठीक है। ये तो पता है, ये रिपीट फिर आता है हम लोग का। इससे पहले वाले इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी हम लोग सीख चुके हैं, सिंपल और मल्टीपल दोनों में। अब यहाँ पे कब से कब तक यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो कब से कब तक, तो यहाँ पे फ़िलहाल 1 तारीख से ही हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एंटर करके हम लोग यहाँ पे ले लिया CR और यहाँ पे ले लिया कैश। अब कैश 0 हो गया और हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपया, ठीक है। अब वो जो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हमने, तो उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से बैक करके हम लोग सीधे चले जाएंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। अभी देखो ये 0 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ऑल्ट F2 करके 1.4 से 1.5 करेंगे, ये देखो 819 रुपया 67 पैसा ये हम लोग का इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद डे बाय डे जैसे जैसे हम लोग डेट चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ से चले जाएंगे डेबिट नोट में। डेबिट नोट में जाके इंटरेस्ट रिसीव, अब यहाँ पे ना F2 करके डेट को चेंज करके 1.5 कर लो, और यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट, ये देखो, और यहाँ पे ले लो इंटरेस्ट रिसीव, देखो 819 रुपया इंटरेस्ट बन के चला आया। मतलब इन्वेस्टमेंट हम लोग किए थे 1 लाख रुपया, लेकिन अब वहाँ पे अमाउंट कितना शो कर रहा है, 1,0819 रुपया 67 पैसा। ठीक है, फिर से यहाँ पे F2 करके डेट चेंज करेंगे, 1/6 कर देंगे। 1/6 करने के बाद फिर से यहाँ पे उसी तरह से इन्वेस्टमेंट लेंगे। अब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कौन सा बन गया, इंटरेस्ट के साथ जो मेरा अमाउंट है, पहले तो 1 लाख रुपये के ऊपर 819 रुपया मिला था, अब 1,0819 रुपया 67 पैसा के ऊपर हम लोग का इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है उसके बाद वाले महीने में। ये देखो अमाउंट का फिगर क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बैक करके सीधे आ जाओ डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग में देखने के लिए आउटस्टैंडिंग में जाके देखेंगे। आउटस्टैंडिंग में जाके जब रिसीवेबल में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑल आइटम में जब एंटर करोगी ना, और यहाँ पे ऑल्ट F2 करके 1/4 से 1/6 कर दो, देखो ऑल्ट F1 करने पे यहाँ पे पूरा देखो दिखा दिया तुम्हारा कौन से पहले फर्स्ट मंथ में हमने पेमेंट किया था अप्रैल में 1 लाख रुपीज़, उसका जो डेबिट अमाउंट मतलब जो हम लोग को इंटरेस्ट रिसीव हुआ देखो कितना 819 रुपया, उसके बाद वाले में हम लोग का 853 रुपया रिसीव हुआ, क्योंकि हम लोग का प्रिंसिपल बढ़ गया था ना। हम लोग का प्रिंसिपल पहले अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपीज़ था, उसके बाद वाले महीने में हम लोग का बढ़ के इतना हो गया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और एंट्री हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे F2 करके 1/7 कर दिया, और यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट लिया और इंटरेस्ट रिसीव में जाके यहाँ पे अगेंस्ट अब देखो, अब जाके जब चेक करोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल,
ऑल आइटम ऑल्ट F1, ये देखो अमाउंट और ज़्यादा बढ़ गया अब। तो इस तरह से ईयरली हम लोग पूरा एक साल का जो है हम लोग यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। और एक साल का निकालने के बाद फाइनली सपोज़ अभी हम लोग 3 महीने का ही निकाला, और निकालने के बाद जब हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में फिर चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करने पे ये देखो हम लोग का अभी इन्वेस्टमेंट कितना दिखा रहा है। अब हम लोग का इन्वेस्टमेंट ये अमाउंट हो गया, किया था हम लोग 1 लाख रुपीज़, पर 3 महीने के बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है ये हो गया। अभी देखो एज़ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एज़ एट 1 जुलाई 2003, ठीक है। इसको जब हम लोग यहाँ पे F2 करके 1/4 से 1/4 जब करेंगे ना तो 1 लाख रुपया ही दिखाएगा हम लोग का। फिर जैसे ही ऑल्ट F2 करके 1/4 से 1/5 करेंगे, देखो यहाँ पे अमाउंट बढ़ गया। फिर ऑल्ट F2 करके 1/4 से 1/6 करेंगे तो देखो अमाउंट बढ़ गया। फिर ऑल्ट F2 करके 1/4 से 1/7 करेंगे और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग डे बाय डे जितना हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, जैसे जैसे डेबिट अमाउंट हम लोग का बढ़ता जाएगा हम लोग का इन्वेस्टमेंट और बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखो फिर से एक F2 करके 1/8 कर दिया अब यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट लेकर अब हम लोग यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं, फिर से इन्वेस्टमेंट में हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है। ये देखो इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे अगेंस्ट 4, फिर F2 करके 1/9 इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। फिर यहाँ पे और ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए बढ़ जाएगा, देखो अगेंस्ट दिस वन। फिर F2 करके डेट चेंज करेंगे, 1/10 कर दिया। 1/10 करने के बाद फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद यहाँ पे फिर से उसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव, फिर उसी तरह से F2 करके डेट चेंज करके 1/11 करेंगे। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद फिर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे यहाँ पे अगेंस्ट, फिर उसके बाद F2 करके डेट चेंज करके 1/12 कर दिया। ये 1 ईयर का पूरा हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तब हम लोग को वहाँ फाइनली पूरा जब रिपोर्टिंग चेक करेंगे तो पूरा रिपोर्ट हम लोग को क्लियर वहाँ पे मिल जाएगा। 1/1/2024 कर दिया। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव अगेंस्ट, फिर F2 करके 1/2/2024 देना है ना। फिर उसी तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया, फिर यहाँ पे F2 करके 1/3/2024, ठीक है। अब यहाँ से बैक करके जब हम लोग जाके डिस्प्ले में चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल ऑल आइटम ऑल्ट F1, ये देखो एवरी मंथ का हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि किस महीने में कितना कितना करके इंटरेस्ट हम लोग का यूज़ हुआ, ठीक है, बढ़ा कितना करके। फाइनली जो वैल्यू हम लोग का हो गया वो 1,09,543 रुपीज़ .46, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग सीधे सीधे जब हम लोग लेज़र वाइज भी चेक करेंगे ना तो यहाँ पे लेज़र वाइज में भी हम लोग को दिखा देगा। लेज़र में जाके जब हम लोग चेक करेंगे इंटरेस्ट रिसीव और ऑल्ट F1 करेंगे तो देखो यहाँ पे भी इंटरेस्ट हम लोग को दिखा रहा है। लेज़र वाइज भी चेक कर सकते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट वाइज देखना है तो ऑल्ट F1 करो, इन्वेस्टमेंट वाइज दिखा दे रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग को ये क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट मंथ में जो इन्वेस्टमेंट करने पे जो हम लोग को रिसीव हुआ था तो हमने अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया था, हमने अमाउंट को रिसीव नहीं किया था, हमने फिर से अगेन इन्वेस्टमेंट किया। इस तरह से एवरी मंथ हम लोग इन्वेस्टमेंट करने पर 1 ईयर का जो हम लोग को फाइनली इन्वेस्टमेंट करने पे जो हम लोग को रिटर्न मिलेगा वो 1,09,543 रुपीज़ .46 मिलेगा। तो ये कितने दिन में हुआ, यहाँ पे देखो डेज दिखा रहा है 335 डेज में। ओवर ड्यू बाय डेज
डे बाय डे पूरा दिखा दे रहा है आपको इतना दिन में। अब आप जो है फाइनली अब आप उस अमाउंट को रिसीव करिएगा, यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब रिसीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिसीव में आ जाएंगे। रिसीप्ट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं, 9543.46, ठीक है, ये हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट दे देते हैं तो इन्वेस्टमेंट देने पे क्या हम लोग को ओवरऑल अमाउंट मिल जाएगा, एक साथ ही मिल जाएगा। तो एक साथ ही लेना है, अलग अलग तो लेना नहीं है। तो 109,543.46 एंटर किया। अब ये अमाउंट आप कैसे रिटर्न ले रहे हैं उससे वापस कैश के थ्रू ही ले रहे हैं। अभी यहाँ से बैक करिए, बैक करके आप बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट में आके ऑल्ट F1 कीजिए, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आपको देखिए 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, पर आपको रिटर्न मिला 1,09,543 रुपीज़ .46। तो ये था हमारा। अभी इसको अपना प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, प्रिंट करके भी देख सकते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो हमने रिसीव कर लिया, कोई और आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।